इस प्रकार से यहाँ इस बात को समझाया। तो वहां राजा ने वो डंडा हाथ में लेकर के जब मार रहा था कलयुग, और तो धनुष बाण उठा लिया, तुरंत चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, महाराज क्षमा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है क्षमा कर दिया, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से तुम चले जाओ। क्यों? तुम अधर्म बंधु, तुम अधर्म के भाई हो, मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते। फिर कोई तो जगह दे दो, कहीं तो रहूं। तो 4 स्थान दिए जहां पर कलयुग को रहने के लिए कहा। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्वेद, जहां जुआ खेला जाए वहां रहना चाहिए कलयुग को। जहां शराब पी जाए वहां पर कलयुग का निवास रहता है। जहां वेश्यागमन हो वहां पर कलयुग का निवास रहता है। जहां बकरे काटे जाएं, जहां हिंसा हो वहां कलयुग का निवास रहता है। चारों बुरी चीजें दे दी, तो कहा एक तो कोई अच्छी चीज दे दो। तब कहा ठीक है, जात रूप में स्वर्ण में रह जाओ, सोने में जगह दी, स्वर्ण जो आप पहनते हैं उसमें। अब एक बात और समझो, आज हमारे सुजान स्वामी जी कह रहे थे कि परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था, तो कलयुग खोपड़ी पर सवार हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं, ऐसा नहीं। जिस समय यह घटना घटी उस समय पर परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार नहीं हुआ। कब हुआ? तो कहा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार तब हुआ जब परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पर धारण किया। परंपरागत जो महाराजा युधिष्ठिर का मुकुट था वो जब तक पहने रहे खोपड़ी पर कलयुग नहीं सवार हुआ। क्यों? क्योंकि वो मुकुट भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ था, भगवान का प्रसाद था। भगवान का प्रसाद समझ करके अगर आप स्वर्ण आभूषण धारण करते हो तो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माताओं देवियों, आप खूब सोना पहनते हो, कलयुग का निवास है, इसलिए लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा करते हो। अच्छा, कलयुग का मतलब है कला नाम कलह, जहां झगड़े कला लड़ाई झगड़े, तो कलयुग झगड़े बढ़ाता है। आप सोना पहनते हो, हमें ये नहीं कहता मत पहनो, पहनना चाहिए, लक्ष्मी स्वरूपा हो आपको तो स्वर्ण धारण करना ही चाहिए, लेकिन बस इतना निवेदन है। अच्छा, लक्ष्मी जी स्वर्ण पहनती हैं कि नहीं बोलो? तो उनके ऊपर भी कलयुग सवार है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की पत्नी है, भगवान के सानिध्य में रहती है, भगवान के पास में रहती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि अगर आप भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद को समझ करके स्वर्ण आभूषण धारण करते हो तो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बिना चढ़ाए पहनोगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो आभूषण पहनने का निषेध नहीं है, निषेध है कि आप तब पहनो जब भगवान को चढ़ाना। ठीक, ऐसा करना।